वेलकम स्टूडेंट्स टू छलांग टू जी एंड नीट विद गौर सर। बच्चे, आपको पता है कि ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, इस सीरीज के अंदर हम आपको क्विक रिवीजन करा रहे हैं और इसमें मैंने मेजरमेंट कंप्लीट हो गया है और काइनेमेटिक्स का एक पार्ट 1 मैंने करा दिया है। तो बच्चे, आज इस छलांग लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम काइनेमेटिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चे, तो लेट अस रेडी फॉर छलांग टू जी एंड नीट। चलिए बच्चे, अब हम काइनेमेटिक्स पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन बता दिए थे और न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन में मैंने आपको बताया कि हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो होते हैं तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल करके बताया। अब यहाँ बच्चे ज्यादा प्रॉब्लम जो करता है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी हम करेंगे, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए जो बच्चे जो क्वेश्चंस हैं वो आप नाइन्थ क्लास में बच्चे हम सेंस लगाते थे कि भाई ऊपर से नीचे जा रहा है तो जी जो है पॉजिटिव है, ऊपर से नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो जी नेगेटिव है। तो वो मत करो, आप वहाँ सेंस लगाते थे। यहाँ पर हम नॉन सेंस, सॉरी नॉन सेंस नहीं, आप साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। यहाँ बच्चे आपको क्या यूज करना है? यूज साइन कन्वेंशन। देखो सारे क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। साइन कन्वेंशंस यूज करने के लिए बच्चे आप क्या करेंगे, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो। मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूं। सपोजिंग बच्चे ये आपका ग्राउंड है और यहां पर एक कोई, ठीक है, ये आपके पास कोई एक हॉट एयर बलून है और इस हॉट एयर बलून के अंदर आप हैं और ये बच्चे किसी हाइट पर है। सपोजिंग ये ग्राउंड से 200 मीटर ऊपर है और दिस इज मूविंग अप विद 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां से बच्चे आप के हाथ में कुछ है और आपने कोई स्टोन को, या चॉकलेट या कुछ भी है, कोई स्टोन है, उसको आपने जस्ट छोड़ दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग विल स्टोन टेक, हाउ लॉन्ग विल स्टोन टेक टू रीच ग्राउंड। अब देखो एक्चुअली में क्या है, ये थोड़ा सा सिचुएशन अटपटी है, नॉनसेंस वाली सिचुएशन है। कि एक्चुअली में क्या होगा कि जो इसके साथ ये जो आपके पास स्टोन है, ये पहले बैलून का पार्ट है तो ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद फिर वो अंडर ग्रेविटी में होने की वजह से वो नीचे आएगा, यानी कि ये ऊपर भी जाने वाला है और ये नीचे भी जाएगा। ऐसा होगा या नहीं? यानी ये ऐसे ऊपर जाकर और ये ऐसे नीचे आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, तो बच्चे न्यूटन्स इक्वेशन लगाते हैं आप साइंस 9th के हिसाब से। तो पहले ऊपर जाते हैं, टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट ऐसे करने लगते हैं। ऐसे नहीं करो। आपको क्या करना है, जहां से छोड़ा है, ठीक है, वहां पर आप ओरिजिन ले लो। इसको कहते हैं ओरिजिन। कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो। सपोजिंग ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स ले लेते हैं और नीचे बच्चे हमने निगेटिव एक्स ले लेते हैं। बस अब दिमाग मत लगाना, ठीक है। अब इसमें मुझे बताओ कि जो बॉडी को फेंका है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, मतलब आपने जस्ट ड्रॉप किया है विद रिस्पेक्ट टू बास्केट, हॉट एयर बैलून ड्रॉप किया है, लेकिन वो वेलोसिटी किसकी लेगा? बैलून की लेगा। तो यू जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो गई? वो ऊपर की तरफ है, यानी कि प्लस 30 मीटर पर सेकेंड। चलिए, जी जो है बच्चे, चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, नीचे लगता है। नीचे आपने क्या डायरेक्शन लिया है? निगेटिव लिया है, तो जी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस के 10। मैंने 10 ले लिया है मीटर पर सेकेंड, इसको इसी सॉल्व होगा। उसके बाद बच्चे ये कहीं भी जाए, कैसे भी घूमता हुआ जाए, ऐसे जाकर ऐसे आ रहा है, लेकिन बच्चे डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना। मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ एस। तो डिस्प्लेसमेंट जो न्यूटन्स इक्वेशन है, मैंने लास्ट
लेक्चर में बताया था कि बच्चे वहाँ एस जो है डिस्टेंस मत लो, तो डिस्प्लेसमेंट एस बच्चे क्या है, माइनस का, नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, -200 मीटर। ये अब आपके पास आ गया। अब मुझे बताइए एस -200 है, जी की वैल्यू दे रखी है, यू की वैल्यू दे रखी है, तो अब आप टाइम निकालने के लिए न्यूटन इक्वेशन यूज कर लो। तो न्यूटन इक्वेशन जो है आपके पास वो क्या है कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। डिस्प्लेसमेंट कितना है, माइनस के 200, यू बच्चे कितना है, प्लस के 30, टाइम पता नहीं है, प्लस के हाफ ए की वैल्यू है -10 इंटू टी स्क्वेयर। समझ में आया बच्चे, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -200 इज इक्वल टू 30t माइनस के 5t स्क्वेयर, 5 से इसको हटा दो, 5 6, इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये बच्चे बन गया इक्वेशन टी स्क्वेयर माइनस के 60 माइनस के 40 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइजेशन कर लिया, तो टी स्क्वेयर -10t प्लस के 40, 10 और 4 बन गया, माइनस के 40 इज इक्वल टू 0, तो टी -10 प्लस के 4 टी -10, तो बच्चे इससे आपका क्या बन गया, यहाँ हम ले लेते हैं इसको इधर, तो ये बन गया आपके पास t इज इक्वल टू 10 ले लेंगे, इज इक्वल टू 0 लेंगे यहाँ पर, तो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड आ गया। इसका तो 10 सेकेंड उसको लगेंगे, समझ में आ गया, 10 सेकेंड लगेंगे। अब इसमें आपसे यदि पूछता कि भाई कि कहां पर था, फाइंड द हाइट, ऐसे ही पूछ सकता है, व्हाट इज द हाइट ऑफ बलून, यानी व्हेन स्टोन रीचेस ग्राउंड, ऐसे पूछ सकता है। तो अब आप क्या करें, तो उस समय तक बच्चे मुझे बताओ, उसमें तो मैकेनिज्म है, इसको तो हॉट एयर बैलून है तो उसके अंदर कुछ मैकेनिज्म है, ठीक है, और वो आपका यूनिफॉर्म मोशन से चलता है, तो उसने एडिशनल कितने हाइट कवर कर ली होगी, एडिशनल हाइट टेकन बाय बलून इज इक्वल टू कितने से जा रहा है, 30 से इंटू 10 सेकेंड तक, यानी कि 300, और जब वो छोड़ा था तो 200 मीटर पहले से था, तो फाइनल हाइट जो उसकी हो जाएगी वो बच्चे 200 प्लस 300 दैट इज 500 मीटर ये हो जाएगा। तो 500 मीटर ऊपर हॉट एयर बैलून होगा जब स्टोन जो है वो ग्राउंड पर पहुंचता है। तो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन को इस तरह से, जो बड़ी सिचुएशन टिपिकल सिचुएशन है कि ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, तो उससे आप ऐसे कर सकते हैं। और कुछ बच्चे क्वेश्चंस और कर लिया करो, इसमें रिलेटिव मोशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसको भी आप जरा ध्यान से देख लेना कि बच्चे उसमें बहुत टाइम लगाते हैं, कि जैसे ये ग्राउंड है और यहां से आपने एक कोई स्टोन को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, ये आपने ऊपर फेंका, मान लीजिए कितने से, मान लो ये हाइट दे रखी है, ये आपके पास मान लीजिए हाइट 100 मीटर है, तो ये आपने सपोजिंग ये कितना हाइट लेगा, यू स्क्वेयर बाई 2g, एक मिनट देख लेता हूँ, यू स्क्वेयर बाई 2g, तो हमने 20 मीटर ले सकता है। तो कभी कभी क्वेश्चन बड़े खतरनाक से होते हैं, जैसे आपसे यहां से इसने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका और इसको बच्चे जस्ट ड्रॉप किया, तो ये पूछ रहा है कि वो कब मिलेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये कितने मैक्सिमम हाइट लेगा वो देख लो, टाइम ऑफ असेंट इसका देख लो, थोड़ा अलग क्वेश्चन है कि व्हेन विल दे मीट। तो पहले ये देख लो बच्चे कि ये क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि ये कितने मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट इसका कितना है, टाइम ऑफ राइज निकाल लो,
टाइम ऑफ राइज निकालें यदि उसका, तो बच्चे वो हो जाएगा u बाई जी, ठीक है नहीं? तो u आपके पास 20 है और g आपका 10 है, यानी 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में इसने बच्चे हाइट कितनी ली होगी जरा देखो। तो हाइट अटेंड हो जाएगा बच्चे यू स्क्वेयर बाई 2g, ठीक है, फॉर्मूले सीधे यूज कर रहा हूँ। दैट इज 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 10, दैट इज 20 मीटर। अब जो पहला वाला स्टोन है जिसको ड्रॉप किया है, ये स्टोन 1 है, ये स्टोन 2 है। फॉर स्टोन 1, ऐसा तो नहीं है कि पहला जो स्टोन है उसने 20 मीटर से कम ही कवर किया हो। तो कितने टाइम में? 2 सेकेंड में। 2 सेकेंड में उसने डिस्टेंस कवर किया होगा हाफ जी इंटू 2 इंटू 2, दैट इज कितना आ गया बच्चे? 20 मीटर। इसने कवर किया ओनली 20 मीटर और टोटल है 100। टोटल 100 है। इसका मतलब इनके बीच में गैप है, अभी इनके बीच में गैप है। गैप कितना होगा? 20 ये है और 20 ये है, 40 यानी 60 मीटर का गैप है। थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया ये। तो 60 मीटर का गैप है, तो इसका मतलब ये जो हवा में, तो बोथ स्टोन्स हवा में तो मिलेंगे नहीं। बोथ स्टोन्स विल नेवर मीट इन एयर। इसका मतलब क्या होगा कि जब ये नीचे ग्राउंड पर पहुंच जाएगा तब वो उससे मिलेगा। तो इसका मतलब पहले वाले को कितना टाइम लगा 100 मीटर कवर करने में, उतना टाइम लगेगा। तो टाइम टेकन, ये क्वेश्चन अलग है। टाइम टेकन बाय द फर्स्ट स्टोन टू रीच ग्राउंड, ये मैंने बहुत टिपिकल क्वेश्चन ले लिया। वो कितना आ जाएगा? S इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू हाफ जी इंटू टी स्क्वेयर। ये बच्चे से कट गया 20, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 20, यानी कि 4 5 जा, यानी कि 2 रूट 5 सेकेंड। तो 2 रूट 5 सेकेंड है। बच्चे इसको अलग तरीके से करेंगे। वो करेंगे कि 25 सेकेंड ले लेंगे, वो रिलेटिव से करेंगे। रिलेटिव वाला क्वेश्चन बच्चे अलग है, ठीक है? तो रिलेटिव वाले क्वेश्चन अलग है, तो वो आपका अलग तरीके का क्वेश्चन होता है। यदि आप उस क्वेश्चन को देखोगे तो वो अलग क्वेश्चन होता है। उसमें क्या होता है, देखिए कि एक आपके पास स्टोन है, इसको हमने फेंका, ये मान लीजिए आपने 40 मीटर पर सेकंड से फेंका। दूसरा जो स्टोन है उसको हमने, ये यहां से केवल 20 मीटर ऊपर है। और बच्चे ये हाइट कितनी ले सकता है 40 वाला, जरा देख लो। तो ये जो हाइट ले सकता है वो यू स्क्वेयर बाई 2g, यानी कि ये देखो 80 मीटर ले सकता है, ये 20 है बस। दूसरे वाले को हमने जस्ट ड्रॉप किया है। अब ये व्हेन विल दे मीट, तो बच्चे पहला ये है, दूसरा ये है। तो दूसरा जो है वो 20 मीटर से ज्यादा हाइट ले सकता है, इसका मतलब बीच में मिल जाएंगे। ये कितना आ रहा है, समझ में आ गया आपको? नहीं है तो ये आपका 80 मीटर आ रहा है। तो 80 मीटर इज ग्रेटर देन 20 मीटर, यानी कि हवा में दे मीट इन एयर। ये चेक किया जाता है पहले। तो व्हेन विल दे मीट, तो अब इसमें क्या कर सकते हो बच्चे आप, कि दोनों बॉडी मोशन अंडर ग्रेविटी हैं, तो बच्चे इसको यूनिफॉर्म मोशन मान लेते हैं। यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन मान लेंगे। दोनों का जी का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा और यू रिलेटिव उनकी जो हो जाएगी बच्चे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो उनको ऐड कर लेते हैं 40 प्लस 0, यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चे जो टाइम लगेगा वो आ जाएगा एस रिलेटिव, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन यू रिलेटिव। बस काम खत्म हो गया। दैट इज 20 अपॉन 40, दैट इज हाफ सेकेंड लगेगा। हाफ सेकेंड पर वो आपस में टक्कर लगेंगे और वेयर दे विल मीट, तो आपके पास द हाइट अटेंड, ऐसे कर सकते हो, या डिस्टेंस का ऊपर वाले से ले लो चाहे। तो जो आपका फर्स्ट स्टोन है, फर्स्ट स्टोन के लिए जो डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगी दैट इज इक्वल टू हाफ जी इंटू टी का स्क्वेयर, यानी कि ये हो गया आपके पास 10 अपॉन 8, इट इज 8 1.25, 8 हाँ 1.25 मीटर। तो हाइट जो हो जाएगी
दैट विल बी इक्वल टू 20 माइनस 1.25, दैट इज हम इसको 18.75 मीटर। तो आ गया बच्चे आपको समझ में? तो मैंने आपको मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस किस तरह से करते हैं थोड़ा सा ध्यान रखना, टिपिकल क्वेश्चंस भी करा दिए। एक तो क्वेश्चन ये बताया कि आपके पास वो दोनों हवा में मिलेंगी नहीं, तो बच्चे ऊपर वाला नीचे आने में जितना टाइम लगाएगा उसी टाइम के बाद ही मिलेंगे। एक हो सकता है कि हवा में मिल जाए, है नहीं? तो ये दोनों चीज को ध्यान रखना, और नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, वो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। तो आई थिंक यू हैव टू रिवाइज दिस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने कराया है, काइनेमेटिक्स का पार्ट खत्म हो गया है। और बच्चे ग्राफ व्राफ बिल्कुल सिंपल आते हैं आपको कि भाई नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो आपके पास वेलोसिटी और टाइम का क्या है, एक्सेलरेशन और टाइम का क्या है, डिस्टेंस और टाइम का क्या है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का क्या है, वो आसानी से ग्राफ है, वो सब हो जाएंगे आराम से, ऐसे कोई परेशानी है नहीं। और अगली बार आपको मैं वेक्टर्स कराऊंगा, ठीक है? तो चलिए रिवाइज करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।